हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज गणित में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने लिया है। एक बड़ी अच्छी अभ्यास आज स्टार्ट करने वाले हैं। अभ्यास का नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, या वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क आज स्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी प्रकार आपने पढ़ना होगा, और आज बड़े ही अच्छे तरीके से मैं टाइम एंड वर्क आपको स्टार्ट कराने वाला हूं। अब बिल्कुल बेसिक से ऐसे विद्यार्थी जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से डरते हों, आज के बाद उनका डर समाप्त हो जाएगा। सीखेंगे आज सभी प्रकार के क्वेश्चन करना, जीरो लेवल से लेके एकदम हम चलेंगे। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए 4 नियम हैं। उन चारों नियमों को यदि आपने पढ़ लिया तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन जो आपको कठिन लगता हो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले तो मैं आपको वो चारों के चारों नियम बताऊंगा, वो चारों के चारों नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा, या कह सकते हैं वो रूल पढ़ाऊंगा, वो फार्मूले पढ़ाऊंगा, जिनसे टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूल देखने के बाद आप ऐसा ना सोचें कि अरे ये क्या पढ़ा दिया। तो एक बार आप पहले उन रूल पर नज़र डाल लें, उनको पढ़ लें कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है। बहुत ही बड़ा खजाना उन रूल के अंदर है। आप विश्वास माने, ना कुछ रूल हैं वो, ना कुछ नियम हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं टाइम एंड वर्क अभ्यास करने के लिए। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अभ्यास टाइम एंड वर्क। सबसे पहले जो रूल का जिक्र मैंने आपको किया है, मैं वह आपको बताने वाला हूं कि वो जो चारों नियम हैं, देखिए ये नियम क्या हैं। ये ऐसे नियम हैं कि हर क्वेश्चन में लागू होंगे, और मैं बार बार आपसे पूछूंगा या हर क्वेश्चन में हमने इन नियमों को लगाना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे पूछूंगा कि हाँ जी बताइए कैसे करें, और हो सकता है आप फिर से गलत बता दें या आपको ध्यान ही ना रहे कि कैसे करें। तो ये चारों नियम इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं कि इनके बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और यदि ये हमारे क्लियर हैं चारों नियम, तो फिर कोई क्वेश्चन हमारे लिए है ही नहीं, फिर ना कुछ है, हम ऐसे ही बना लेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, और रूल नंबर 1 आ गया जी, कि यदि एक किसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है तो वह उस पूरे कार्य को कितने दिन में या कब समाप्त करेगा, ये हमें बताना है। ये है, ये क्वेश्चन भी है, और ये हमारे हिसाब से रूल नंबर 1 भी है। ऐसे विद्यार्थी जिनको टाइम एंड वर्क से डर लगता हो या क्वेश्चन करने ना आते हों, मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख लो। मैं टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके लिए बाकी बचेगा ही नहीं जो आप ना कर पाए। सबसे पहले, या इससे भी पहले एक और मैं आसान सी आपको बात बताए देता हूं। एक बात ये और सुन लो कि मानो कोई व्यक्ति ए है और वो किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए वह 5 दिन में कितना काम करेगा, तो भैया 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/15। या ऐसे मानो कि कोई व्यक्ति ए है और वह किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है। मैं कहूं 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15। मैं आपसे कहूं 2 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 2/15। मैं आपसे कहूं 3 दिन में वह व्यक्ति कितना कार्य करेगा, तो 3/15। या फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बराबर 1/5। या आप ऐसे ही चलते चले जाओ, 4 दिन में 4/15, 5 दिन में 5/15, 6 दिन में 6/15, और 15 दिन में 15/15। 15 एकम 15 हो गया, मतलब एक बार डिवाइड होता है ना ये, इसका मतलब समझ में आ गया। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 15 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 15 दिन में तो पूरा ही कर रहा है वो। यहाँ देखें आप ध्यान से, भाई एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है, और मैं कह रहा हूँ 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 15/15 बराबर कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 1 भाग, और कोई भी काम अपने आप में 1 भाग होता है, मतलब 100% होता है। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि हाँ वह 15 दिन में संपूर्ण कार्य समाप्त करेगा। एक छोटी सी बात तो मैंने ये बतानी थी आपको, इसके अलावा और कुछ है नहीं, बस मेरे द्वारा बनाए गए 4 नियम हैं। जिसने इन चारों नियमों को पढ़ लिया, समझ लीजिए उसके लिए ये अभ्यास
बहुत ही हलवा होने वाली है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बहुत आसानी से कर लोगे आप। पहला रूल आता है जी कि यदि एक किसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है तो वह उस पूरे कार्य को समाप्त करेगा। बिल्कुल बताएंगे जी, पूरा कार्य समाप्त कब करेगा? तो भैया पूरा कार्य, या इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहने दो, इसी से पता चल जाएगा ना हमें तो कि पूरा काम हम निकालने वाले हैं कि पूरा काम कब समाप्त होगा। अब याद रखना भैया, ये नियम नंबर 1 है और नियम नंबर 1 कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम का कितना भी भाग हमें दे रखा हो कि इतना भाग है और उसको समय दे दिया हो, इतने दिन में कर लेता है या घंटे में, जितना भी दिया हो, समय दिया हो, और हमसे पूछा हो पूरा काम बताइए, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा या कब समाप्त होगा, तो जब भी पूरा काम निकालना हो तो दिए गए भाग का उल्टा करके, व्युत्क्रम करके और समय की गुणा लगा देंगे। बस यही हमारा आंसर है। ये तो है नियम नंबर 1। आपको अजीब लग रहा होगा, यदि आप मुझसे नहीं पढ़े हैं या फिर पहली बार हमारी क्लास में आप आए हैं या पहली बार मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आपने ये चारों नियम जो मैंने आपको बताए हैं ये कंप्लीट कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन इतने आसान होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो भैया जब भी हमें पूरा काम निकालना हो कि पूरा काम कितने समय में होगा तो दिए गए भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगा देंगे। 2 चौके 8 और 4 तिया 12 दिन। ये तो हुआ नियम नंबर 1 कि यदि एक किसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है तो वह उस पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। अब याद रहेगा क्या है नियम नंबर 1 कि जब भी हमसे पूरा कार्य पूछा जाए कि पूरा काम कब समाप्त होगा तो दिए गए भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगा देंगे, पूरा काम हमें पता चल जाएगा। अब जो नियम नंबर 2 है उस पर नज़र डालो जरा भाई। नियम नंबर 2 देखो, नियम नंबर 2 हमसे कहा गया है कि यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तो वह उस कार्य के 3/5 भाग को समाप्त करेगा। बिल्कुल बताएंगे जी कब समाप्त करेगा। अब ध्यान देना भैया, जब भी हमें किसी व्यक्ति का पूरा काम पता चल जाए, जैसे कि ए किसी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है, आप कहेंगे जी 15 दिन में समाप्त कर लेता है। कितने दिन में? 15 दिन में। और याद रखना भैया, जब भी हमें किसी का संपूर्ण कार्य स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि पूरे काम को इतने दिन में समाप्त कर लेता है और हमसे कह रहा है 3/5 भाग बताओ कितने दिन में समाप्त करेगा, जब भी हमें किसी व्यक्ति का संपूर्ण कार्य स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि जी पूरे काम को इतने समय में समाप्त कर लेता है, फिर कितना भी पूछ ले, जितना मन करे उतना पूछ ले, बस दोनों की सीधी सीधी गुणा लगानी है, आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा है बताइए 3/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 3/5 और गुणा कितना? 15। अब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अरे ध्यान रहेंगे दोनों फार्मूले भैया, ये बड़े ही काम के फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। आपसे आती हैं चीज़ें तो अच्छी बात है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि मेरा तो पढ़ाना उन विद्यार्थियों को है जिनको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती। अगर आपसे आता है तो आप होशियार हैं, फिर तो आपसे आता है। अगर आपको कुछ और नया मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। और ऐसे विद्यार्थी जो चीज़ों को नहीं समझ पाते उनको आज ऐसे समझा दूंगा मैं एकदम बढ़िया से। बस मैं जो कह रहा हूँ, जो 4 रूल हैं, ये रूल हैं क्या? आप ही बताओ, ये यार नियम है क्या? जरा सी छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर ये भी याद नहीं रख पाओगे तो फिर कैसे करोगे? तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि यदि पूरा काम निकालना हो किसी भी व्यक्ति का कि पूरा कितने में करेगा, और कुछ देकर हमें दे रखा हो कि इतने दिन में कर लेता है इतने भाग को, ठीक है, तो दिए गए भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगा देंगे पूरा काम निकालने के लिए। और पूरा दे रखा हो और कितना भी पूछ ले तो दोनों की सीधी सीधी गुणा लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3/5 काम खत्म होगा या 3/5 भाग समाप्त होगा। 3/5 गुणा 15 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9 घंटे दिन साल जितने में भी चल रहे होंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ दिन में चल रहे थे 15 दिन तो 9 दिन आ जाएगा। अब बताओ, दोनों फार्मूले कंप्लीट क्लियर हैं एकदम?
अब आते हैं आगे नियम नंबर 3 पे। नियम नंबर 3 पे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका जरूर अजीब लग रहा होगा, हो सकता है ऐसा अजीब लग रहा हो, अच्छा भी लग रहा होगा, हो सकता है बुरा भी लग रहा हो, लेकिन आप एक बार कंप्लीट पूरी वीडियो देख लें। और जितनी भी वीडियो मैं टाइम एंड वर्क की बनाता हूं आप सारी देख लो। मैं गारंटी से कहता हूं टाइम एंड वर्क यदि आपसे बिल्कुल नहीं आता होगा तो 100% पूरा आ जाएगा जी। चाहे कोई अभ्यास आती हो या ना आती हो, लेकिन टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं परीक्षा में, इतनी गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं। अब आ जाओ रूल नंबर 3 पर कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे कितने दिन में। अब आप कह रहे होंगे कि जी ये कोई रूल है, ये तो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नहीं है ये मेरे हिसाब से रूल है भैया। 2 रूल अभी मैंने आपको पढ़ा दिए, तीसरा ये है, इसके बाद में चौथा और पढ़ाऊंगा, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन हम बड़े इजीली कर पा रहे होंगे। आप देखते रहो बस। इतना याद रखना आप कि ए कह रहा है हमसे ए बी सी डी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये तो आप समझते ही हैं कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, और जब भी हमसे कहे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या जो भी समय हमें दिया हो, घंटे सेकंड मिनट जो भी साल है, जो भी समय है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हमने याद रखना है। मैं तो केवल अभी आपको रूल बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे कि ए करता है काम को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और हमसे कहे दोनों मिलकर बताओ भैया कौन कौन, दोनों मिलकर। तो जब भी दोनों मिलकर आए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, बस ऊपर दोनों की गुणा लगा देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला है जी। आप कहेंगे जी ऐसे थोड़ी करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों का लघुत्तम हो गया 30 10 या 30 15। ये सारी बातें बताऊंगा भैया, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। ज़्यादा जल्दी की क्या आवश्यकता है, आप तसल्ली से पढ़ते रहो। ज़्यादा समय की क्लास थोड़ी है, अरे आधे घंटे की बात है यार, तसल्ली से देख लो। इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसे आप स्वयं ही देखेंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में इस प्रकार से रहूँ आपको 2 फार्मूले वो रूल क्लियर हो गए। तीसरा रूल ये है, इसे पढ़ो, इनके बारे में बाद में बात करेंगे भैया। ये सारी चीज़ें आएंगी अभी, बगैर इसके क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, सारे नियम आने वाले हैं, लेकिन जो रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले आप उन्हें पढ़ेंगे। तो याद रखना है भैया कि जब ए करता हो किसी काम को इतने दिन में और बी करता हो इतने दिन में या जितने भी दिन में, और हमसे कहे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग। मैं बार बार पूछूंगा आपसे, हर क्वेश्चन में मैं बार बार पूछूंगा बताइए क्या करूं, और आप गलती बताओगे मुझे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। हाँ, जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं मुझसे या जो इन चारों नियमों को याद कर लेंगे वो हर बात ठीक बताएंगे, या जो चीज़ों को हल्के में ले रहे होंगे जब मैं पूछूंगा फिर दिमाग खराब होगा उनका, फिर बुद्धि घूम जाएगी। तो याद रखना है ये नियम है भैया, आंसर आए या ना आए हमारा वो एक अलग बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, ये रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में। तो जब भी पूछे दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग, आंसर आ जाएगा। चलो आंसर भी बुलाए देते हैं, कितना आने वाला है। तो 10 गुणा 15 और बटे नीचे कितना आ गया 25, 5 पंजे 25 हो गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो गया, और 3 दूनी 6 दिन। फिलहाल में इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रूल सीखना है, हमें तो अभी रूल सीखना है। रूल क्या था, अब आ जाओ रूल नंबर 4। देखिए नियम नंबर 4 क्या कहता है हमसे, यदि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए अब की बार क्या है नियम नंबर 4 में कि ए और बी दोनों व्यक्ति दे रखे हैं हमें, और दोनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। और आगे कह रहा है ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। यदि ए से अकेले से कराओगे तो काम को 20 दिन में समाप्त कर देगा। हमसे कहा गया है बताइए यदि बी से कराएं अकेले तो बी कितने समय में समाप्त करके देखा। अब ये है मेरा नियम नंबर 4। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं। मेरे हिसाब से ये हमारा नियम नंबर 4 है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए पढ़ लो तसल्ली से, आप देख लो, इसके बाद में आपको पसंद ना आए या आपसे क्वेश्चन ना हो पाए तो वो एक अलग बात है। आप मुझे बता देना जी नियम बेकार था, फार्मूला बेकार था, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाए, है ना, तो मेरी गलती है। ऐसा होगा ही नहीं यार, ऐसा कहने का मौका ही आपको नहीं मिलेगा। बस आप नियम देख लो एक बार। नियम नंबर 4 कि ए और बी का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में।
और उनमें से एक व्यक्ति से यदि मैं कराऊं, यदि एक अकेले आदमी से कराऊं तो उसी काम को 20 दिन में करके देगा। कितने दिन में करके देगा? 20 दिन में करके देगा। अब हमसे कहा गया है, तो बताइए यदि हम उसी कार्य को बी से कराएं, अकेले बी से, तो बताओ अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो नियम नंबर 4 ये कहता है कि जब भी दो व्यक्तियों का काम हमें पता चल जाए कि दोनों मिलकर काम को इतने दिन में समाप्त कर लेते हैं, और उनमें से एक का पता चल जाए कि एक इतने दिन में कर लेता है, और दूसरे का पूछे दूसरा अकेला बताओ कितने दिन में करेगा, तो भैया ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों का अंतर, बस यही हमारा आंसर होता है। क्लियर है? आप कहोगे कि जी इसे तो हम वैसे कर लेते तीर कमान वाला बना के। अरे भैया पहले तसल्ली तो मारो, पहले ये तो देखो कि पढ़ाने वाला आपको पढ़ा क्या रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इन चारों नियमों की हर क्वेश्चन में आवश्यकता होगी आपको, और मैं बार बार आपसे यही सवाल करूंगा जहां पर भी ये लाइन आएंगी कि बताइए अब आगे क्या, और हर बार आप गलती बताएंगे। ऐसा ही क्लास में भी होता है। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आप पहले उसे तसल्ली से पढ़ लो। तो ये नियम नंबर 4 हो गया जी। कौन सा वाला? कि जब भी दो व्यक्तियों का हमें काम पता हो कि जी दोनों इतने दिन में कर लेते हैं, उस ग्रुप में से एक का पता चल जाए एक कितने में करता है, दूसरे का पूछा जाए दूसरा कितने में करेगा, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा नीचे दोनों का अंतर, ये हमारा आंसर हो गया जी। कितना होने वाला है? तो ये हो गया 20 गुणा 12 और बटे नीचे कितना हो गया? 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 धाम 20 हो गया, और 10 तिया कितना हो गया? 30 दिन। यहाँ ये चीज़ महत्व नहीं रखती कि 30 आंसर आया है, यहाँ महत्व इस चीज़ का है कि क्या हम फॉर्मूला सीखे। एक बार दोबारा रिवीजन कराए देता हूँ, रिवाइज कराए देता हूँ चारों नियम। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अब अभ्यास स्टार्ट होने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। तो भैया एक नियम तो ये कहता है हमारा कि जब भी हमें किसी व्यक्ति का कोई काम दे रखा हो कि जी किसी काम का इतना हिस्सा इतने दिन में कंप्लीट कर लेता है, और हमसे पूछा जाए कि बताइए वह व्यक्ति उस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जब भी हमें पूरा काम निकालना हो तो दिए गए भाग का व्युत्क्रम उल्टा करके समय की गुणा लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि हमें दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि यदि हमें किसी व्यक्ति का पूरा काम स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, या कभी भी पता चल जाए, पूरा पता चल जाए कि पूरे काम को ये व्यक्ति इतने समय में निपटा लेता है, उसके बाद में फिर कितना भी पूछ ले, जितना उसका मन करे, बस सीधे सीधे डायरेक्ट दोनों समय की गुणा लगानी है, आंसर हमारा आ जाएगा। तीसरा नियम मैं फिर बता रहा हूं आपको कि तीसरे नियम में हमें बताया गया है कि दो व्यक्ति अलग अलग किसी कार्य को इतने इतने समय में समाप्त कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग, आंसर आ जाएगा। चौथा नियम यह है कि जब दो व्यक्तियों का कार्य हमें स्टार्टिंग में पता चल जाए कि, या कभी भी पता चल जाए कि दो व्यक्ति किसी कार्य को इतने समय में समाप्त कर लेते हैं, और हमसे पूछा जाए, और या उनमें से एक का और पता हो, जैसे कि दो व्यक्ति किसी कार्य को इतने समय में समाप्त करते हैं और एक व्यक्ति का पता चल जाए कि एक अकेला व्यक्ति उसी काम को इतने समय में समाप्त कर लेता है, और दूसरे का पूछा जाए कि दूसरा बताओ दूसरा अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा नीचे दोनों के समय का अंतर, आंसर आ जाएगा। बस यही 4 नियम है जी। इसके बाद में कोई नियम नहीं है ऐसा जो आपने याद करना पड़े। बस अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा जी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पढ़ें। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कौन कौन? ए और बी दोनों मिलकर कह रहा है हमसे। और अगर हमें पता हो कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, और कहा जाए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग, आंसर आ गया जी। तो 6 गुणा 12 और बटे 18। अरे अब तो 18 लिख दूं यार, अब कोई 6 + 12 हर बारी करके बताना पड़ेगा? अब तो नियम मैंने बता दिया आपको, ऊपर दोनों की गुणा नीचे दोनों का योग। तो 6 तिया 18 और 3 चौक 12, आंसर हो गया 4 दिन। अब लगाना है टिक हमें, अब बताना है कितने दिन। अब बताइए, आया समझ में? नियम लगाया है ये मैंने अपना वाला। आप कहेंगे जी वो तीर कमान से भी तो हो जाता। अरे करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता है भैया?
अरे उंगली भी टेढ़ी होगी, घी का डिब्बा भी टेढ़ा होगा, सब काम करेंगे लेकिन तरीके से। जब हमें पता है क्वेश्चन इतना आसान था कि आसानी से ही हो रहा है, तो यार ज़बरदस्ती उसमें क्यों बेवजह तीर कमान बनाने, क्यों एलसीएम हम लें क्वेश्चन का, ज़रूरत नहीं। हाँ आगे चलेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन यार पहले जो तरीका सिखा रहा हूँ आप उसे तो देखो, उसमें क्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखें, ध्यान देना कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि अकेले ए से कराता हूं तो ए कितने समय में करके देता है, 12 दिन में। हमसे कह रहा है अकेले बी से यदि काम कराएं तो बी कितने दिन में करके देगा, तो फॉर्मूला पता है, अकेले का पूछ रहा है, बी अकेले बताओ, तो ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का अंतर, क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। तो 12 गुणा 8 और 12 में से 8 गए 4, तो 12 दूनी 24 दिन, ये हमारा आंसर हो गया। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं। अगर आपने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी देख ली हो ना वीडियो, तो भैया स्टार्टिंग से देख लो। जो शुरू के 4 नियम हैं वो इतनी महत्वता, इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं इस पूरी अभ्यास के लिए। अरे इसी के लिए नहीं, इसी पर अगली अभ्यास पाइप और टंकी जो है, और वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो चारों नियम मैंने बताए ये तो आपको पढ़ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए जी, इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी बताएंगे जी कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक बात तो बताइए, जब ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, तो कौन बताएगा ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कैसे करें। आधे तो कह रहे होंगे हमें क्या पता कैसे करें। अरे भैया, नियम नंबर 1 लग रहा है कि जब हमें पता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर लेता है और हमें बताना है पूरा कितने दिन में करेगा, तो दिए गए भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगा दो, और 2/5 का उल्टा करोगे तो 5/2 और समय की गुणा लगाओगे तो 12, 2 छिक्के 12 और 6 पंजे 30 दिन में समाप्त करेगा जी ए अकेला इस पूरे कार्य को। अब आया बी का नंबर कि जी बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। भाई बी यदि 3/4 भाग 15 दिन में करता है तो पूरा कितने में करेगा। आप कहेंगे जी भाग का उल्टा कर दो, 4/3 और समय की गुणा लगा दो, कितना है 15, तो 3 पंजे 15 हो गया और 5 चौक कितना हो गया 20 दिन। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दोनों मिलकर बताओ, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो बताइए कैसे करें, बताइए कैसे करें। अरे जब हमें पता है ए कर लेता है 30 दिन में, बी कर लेता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का योग, तो दोनों की गुणा लगाएंगे तो 30 गुणा 20 और नीचे योग करोगे तो 50 हो गया भैया, 0 से 0 खत्म हो गई, 5 छिक्के 30 हो गया और 6 दूनी 12 दिन। ये हमारा आंसर हुआ। कहाँ है भैया, विकल्प नंबर बी। अरे बताइए आया समझ में। बाकी आप मान के चलें, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कुछ नहीं है, पूरे जितने भी टाइप्स होते होंगे टाइम एंड वर्क के वो सारे आपको कराऊंगा। बेवजह के अगड़म झगड़म के इधर उधर के क्वेश्चन आपने करने की आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब की तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब के क्वेश्चन पकड़ते हुए चलो। पता चला कि बनना तुम्हें सिपाही है, तैयारी कर रहे हो आईएएस की, तो यार उससे कोई लाभ है नहीं भैया। मैं तो कह रहा हूँ आप आईएएस बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन फ़िलहाल में जो एम है आपका, जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी में लग जाओ तो फ़ायदे में रहोगे, है ना। कैसे कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तैयारी, यदि आप दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो जी जान से आप उसी में लग जाओ। आप ऐसा मत ना सोचो कि आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तैयारी चल रही थी आपकी किसी और लेवल की और उसी में लगे रहे, तो भैया ना तो उस लेवल के रहे और ना ही आप दिल्ली पुलिस के लेवल के रहे, है ना।
तो या तो फॉर्म ही मत भरो, और फॉर्म भरते हो तो जी जान से फिर उसकी तैयारी करो कि सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में आगे जाके मैं तो कहता हूँ किसी और में सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा आप तरक्की करें, मेरा तो यही कहना है भाई। सिपाही से भर्ती हो जाएं, आगे सब इंस्पेक्टर बन जाएं, आगे आप और भी बड़ी बड़ी भर्तियों के जो पेपर हैं उनको क्रैक करें, अधिकारी बन जाएं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेकिन ये है ना कि यदि आपने कहीं फॉर्म फिल किया है तो आपने तैयारी ना फिर पूरे मन से करनी चाहिए। अब आता है चौथा कि ए काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। बिल्कुल बताएंगे जी कि अब काम का कितना हिस्सा बाकी बचा है। अब ध्यान देने वाली ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि यदि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो 1 दिन में करेगा 1/15 भाग खत्म उस कार्य का, 2 दिन में 2/15, 3 दिन में 1/5 मतलब 3/15, 4 दिन में 4/15। अब यहाँ आ जाओ भाई, ये करता है किसी काम को 15 दिन में और 4 दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया है, तो आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि यदि ए करता है काम को 15 दिन में और 4 दिन तक उसने काम किया है तो भाई 4 दिन में 4/15 काम उसने समाप्त कर दिए होंगे, या 4/15वां भाग समाप्त कर दिया होगा काम का। अब बी करता है काम को 20 दिन में, तो 4 दिन में कितना करेगा 4/20, 4/20 का मतलब 1/5। तो भैया दोनों ने तो इतना काम समाप्त कर दिया होगा। अब कह रहा है हमसे बाकी बताओ, बाकी कितना बच गया। तो टोटल कोई भी काम हो अपने आप में 100% मतलब एक भाग होता है। अब जब हम एक से इसको माइनस करेंगे तो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग वर्क ये आ गया हमारा। देखें यहाँ से कितना आता है, तो लघुत्तम तो 15 आ गया भैया, यहाँ से आ गया 4, 5 या 15, 3 हो गया, और 1 माइनस 1/15 का मतलब यहाँ से हो गया भाई 15 एकम 15 में से 1 को घटाया तो 14/15। कहाँ गलती होगी भाई, वही है ना, 4 पंजे 20, ठीक तो है, ठीक है। ये 4/15 है और यहाँ से कितना है 1/5 आया था। अच्छा, दोनों का लघुत्तम हमने ले लिया तो 15 और 5 का एलसीएम 15 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, सॉरी ये प्लस था, जब भी गलती आ रही है, यहाँ पर ये प्लस था। और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 या 15, 3 एकम 3, तो 4 और 3 7 आएगा भाई यहाँ। और 15 एकम 15 में से भी 7 को घटाएंगे तो 8/15 कहाँ है, विकल्प नंबर ए। एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जी और क्या तरीका हो सकता है इसी क्वेश्चन को करने का, तो वो ये होगा, ऐसे करके देखो आप भाई। ए कितने दिन में करता है, आप कहेंगे 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, आप कहेंगे जी ऊपर तो दोनों की गुणा लगा दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई 35 हो गया, 5 7 35 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, तो 15 चौके 60/7 दिन में समाप्त कर देंगे। भाई कितने दिन में समाप्त कर देते, 60/7 दिन में समाप्त कर देते। अब हमसे कहा गया है कि 4 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया है, तो अब बताइए बाकी का जो काम है वह कितना बचा हुआ है। अभी देखे लेते हैं जी बाकी का काम जो है वह कितना बच गया। तो बाकी का काम देखना है हमने कितना बच गया, जबकि उन्होंने 4 दिन तक काम किया है। भाई 4 दिन में कितना काम समाप्त कर दिया होगा, 4/60/7, 7 की भी ऊपर ले जाकर गुणा कर दो, 1 माइनस कर दो जी, इतना हो गया। 4 से डिवाइड किया 15 बार, 15 एकम 15 में से भी 7 को घटाया तो 8/15 ये काम हमारा बाकी रह गया बचा हुआ। तो ऐसे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। या और तरीका बताऊं आपको भाई, और क्या तरीका हो सकता है बाद में बताएंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है अब क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 10, 15 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें बताना यह है कि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल बताएंगे जी कि तीनों के तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। भाई मुझे एक बात बताइए, ए कितने दिन में करता है काम को, आप कहेंगे जी ए तो करता है 10 दिन में। अब बी कितने दिन में करता है, बी करता है काम को 15 दिन में। अब सी कितने दिन में करता है काम को, सी करता है काम को 30 दिन में। और हमसे कहा गया है तीनों मिलकर बताओ, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हमने करना क्या होगा कि इन तीनों के जो समय है उसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम भी लेने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई काम एज्यूम किए लेता हूँ कि यदि इन तीनों आदमियों ने कोई काम किया है तो आखिर वो काम कितना था।
अगर मुझे अपनी तरफ से वो काम मानना है तो मैं इनका एलसीएम लिए लेता हूँ, ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो रही हो, छोटी से छोटी। अब मैंने इनका एलसीएम लेना चाहा 10 का, 15 का, 30 का, तो भाई वो तो 30 ही आ गया। तो यदि मुझे काम मानना है तो मैं 30 काम मान सकता हूँ, या फिर 30 का कोई मल्टीपल भी चलेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि 30 ही हो। 30 मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मतलब वही है कि यदि 30 मानोगे कायदे के हिसाब से तो फ़ायदा हो जाएगा। आप चाहो तो 30 का कोई मल्टीपल भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, आगे भी जो भी आपको ठीक लगता हो। अब 10 से इसको डिवाइड करते हैं 30 को, तो यहाँ से हो गया 10 तिया 30। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये 3 क्या आया। देखिए, जब मैंने कोई टोटल काम 30 मान लिया कि भाई टोटल काम 30 है, और ए जो व्यक्ति है उस 30 के 30 काम को 10 दिन में कर देता है, तो जब मैंने 10 से उसको डिवाइड किया टोटल काम को, तो मुझे एक दिन का काम पता चल गया कि एक दिन में उसने कितना काम किया होगा। तो 10 तिया 30, ठीक है, ये आ गई इसकी वर्क इफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता। एक दिन में 3 काम वह समाप्त करता है। 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गए। 30 से डिवाइड किया तो 30 एकम 30। अब यदि मैं आपसे कहूं ए, बी और सी तीनों का कार्य अनुपात कितना है, तो 3:2:1 ये माना जाएगा। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2 और सी का एक दिन का काम होगा 1। अब ये जो सारा काम है कौन सा वाला, भाई सारा काम तो 30 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 30 मान के किया है। हमसे कहा गया तीनों एक साथ मिलकर करें, तो बताइए कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो भैया सबसे पहले तो आप ध्यान दो कि इसको ना लिख लिया करो। आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें, आप सारी चीज़ें नोट कर लो, ऐसे करके लिख लिया करो जिससे कि आप कभी भूलो ही ना कि जी तीनों का एक दिन का कार्य है, तीनों का एक दिन का जो काम बैठा और वो देखे लेते हैं कितना हो गया। तो भाई एक दिन में ये करता है कितने काम, 3, ये करता है एक दिन में 2 काम, ये करता है एक दिन में 1 काम। तो तीनों का एक दिन का जो काम बैठा वह कितना बैठा, 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब अरे ये करता है एक दिन में 3 काम, ये करता है 2 काम, ये करता है एक दिन में कितने 1 काम। तो तीनों का एक दिन का जो काम बैठा वो 6। अब ये 30 के 30 काम तीनों को करने हैं, तो कह रहा है बताओ कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो भाई जब एक दिन में करते हैं 6 काम, तो 30 काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 5 दिन। ये हमारा आंसर हुआ। कहाँ है भैया, वो विकल्प नंबर सी। अब आपके दिमाग में एक बात और कौंध रही होगी कि जी जब आपने स्टार्टिंग वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो इस वाले तरीके से नहीं किए, तो फिर आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से क्यों किया है। या तो आप शुरू के जो दोनों क्वेश्चन हमें बताए थे कि ए करता है काम को 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, या दो से भी ऐसे ही बताते। तो मेरे भाई आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को भी इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि वो जो क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से नियम थे। आगे आप देखोगे मतलब अभी कोई यार ये थोड़ी है कि 4-5 क्वेश्चन कराने से टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा। भाई इसमें तो कम से भी कम मैं आपको बताऊं, कम से भी कम 50 सवाल तो होने ही होने। 50 सवाल से कम में तो टाइम एंड वर्क समाप्त होने का मतलब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कम से भी कम 50 कराऊंगा तब जाके टाइम एंड वर्क आपको ठीक ठाक आएगा समझ में। बाकी तो 100, 150, 200 होने चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जो स्टार्टिंग वाले दोनों क्वेश्चन हैं उनको कभी इस प्रकार से मत करना। क्यों? क्योंकि जब हमें आसानी से उनका आंसर मिल रहा है तो हम क्यों खामोखामे एलसीएम लें, क्यों हम चक्कर में पड़े। और वो एक फार्मूले हैं, मेरे हिसाब से बनाए गए फार्मूले हैं, और उनका प्रयोग हम रूल के हिसाब से करेंगे और आगे करेंगे। देखें क्वेश्चन में आपको सब पता चल जाएगा। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको तो पता भी होगा यार सबको। बाकी अगला क्वेश्चन आता है जी इसके बाद में, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा कि ए तथा बी एक साथ एक कार्य। देखिए अब तक हमने क्या सीखा है, हमने ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन करने सीख लिए। ए बी सी 3 आदमी हो गए जी, वो मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। और भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन बनेंगे, आगे करेंगे। फिलहाल में ये क्वेश्चन देखते हैं कि जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं ये वो नहीं है भाई, ये तो अभी पुराना ही आ गया। अरे ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो जरा आप लोग देखिए, कर पाओगे आप। ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी 2 व्यक्ति, यदि ए और बी से कराओगे तो 28 दिन में समाप्त कर देंगे काम को। यदि ए बी और सी, अब की बार 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम 21 दिन में समाप्त होता है।
अब हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है तो बताइए अकेला C उसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अकेले C से काम कराया जाए तो बताओ C कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यार हो गया क्वेश्चन समाप्त। देखें कैसे भाई, एक बात बताओ, तीनों कितने में करते हैं? आप कहेंगे 21 में। इन तीन में से दो कितने में करते हैं? A और B 28 में। तो C कितने में करेगा? ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का अंतर। 7 तिया 21 हो गया, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं 84 8। ये आंसर हो गया जी। कैसे? अरे 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। ये आंसर हुआ। अरे समझ में आ गया? फार्मूला कौन सा लगाया है? फार्मूला लगाया है मैंने कि जब A और B दो व्यक्ति करते हैं इतने दिन में और उनमें से एक का पता चल जाए और दूसरे का पूछे तो क्या फार्मूला होगा? ऊपर दोनों की गुणा नीचे दोनों का अंतर, वही लगाया है। देखिए A B C, भाई A B और C तीन व्यक्ति हो गए, A B C ये रहे। A B और C तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 21 दिन में। इसमें से यदि A और B करें, A और B करें तो काम हो गया 28 दिन में। अब हमसे कहा गया है बताइए यदि C काम करता है तो C कितने दिन में कर लेगा? तो ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का अंतर। 28 में से 21 को घटाओगे तो 7, 7 तिया 21 हो गया और 8 तिया 24 का 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 दिन। ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा भाई। अरे जल्दी बताओ, आ गया समझ में आप लोगों को? आगे चलते हैं। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा चलो एक बार देखे लेते हैं ये क्या है। टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ क्लास का? एक बार टाइम देख लें। हाँ यहाँ तो ठीक है। कितनी देर हो गई होगी? 40 मिनट के आसपास। चलो कोई बात नहीं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? A तथा B एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं और B और C वही कार्य 12 दिन में करते हैं। A और C उसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? बिल्कुल बताएंगे जी, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अब हमारा जो टाइप है वो बदल गया। हमसे अब की बार कहा गया है कि A और B दो व्यक्ति हैं और दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। भाई दोनों मिलकर कितने दिन में? 10 दिन में। अब आगे कह रहा है कि B तथा C यदि ये दोनों करते हैं काम को तो काम समाप्त तो होता है 12 दिन में। इसके बाद में आगे कहा गया है हमसे कि A और C, कौन कौन? A और C, यदि A और C समाप्त करते हैं कार्य को तो भैया A और C कर लेते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। एक बार और देख लें, गलत ना हो जाए। ये 10 में करते हैं, 12 में करते हैं, 15 दिन में। हमसे कह रहा है तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? अभी बताता हूं जी, तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। तो आपने करना क्या है कि यहां 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लो। भाई 10, 12, 15 का एलसीएम लिया हमने तो 60 आ गया और 10 छिक्के 60 हो गए, 12 पंजे 60 हो गया और 15 चौके 60 हो गया। ये आ गया इनके द्वारा किए गए एक एक दिन का काम। क्यों? क्योंकि जब टोटल काम मैंने 60 माना है, कम से भी कम, आप चाहो तो 60 का कोई और मल्टीपल मान सकते हो। ऐसा भी नहीं कि जी 60 ही क्यों मान के चलूँ, मैं तो 120 मानूंगा। तो 120 में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा करने से क्वेश्चन कोई फ़ायदा थोड़ी है। जब छोटे में काम चल रहा है, सीधी उंगली से काम चल रहा है तो उंगली सीधी रहने दो भैया। तो यहाँ कम से भी कम 60 काम हो गया और A और B उसे 10 दिन में कर लेते हैं। तो एक दिन में करते होंगे 60/10 मतलब 10 छिक्के 60, 6 काम। B और C एक दिन में करते होंगे 5 काम। A और C एक दिन में करते होंगे 4 काम। अब सारे काम जो हैं वो A, B और C तीनों को करके बताने हैं कितने दिन में समाप्त होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि तीनों कितने में करेंगे तो ये 60 है ना, इसका डबल करके और 6, 4, 10 और 5, 15 का भाग लगा दो। 15 चौके 60, 4 दूनी 8 दिन आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये सब कैसे हुआ, है ना। आप सोच रहे हो कि जी बड़ा करके बताते तो फिर आप, मैं अगर डिटेल में बताता ना तो सोचते ये इतना बड़ा क्यों समझा रहे हैं। तो इसलिए पहले मैंने आपकी तसल्ली कर दी। अब ये आता कहाँ से है, क्यों इसका डबल कर रहे हैं? कभी कभी ट्रिपल भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं डबल ही करें कि दो दो मिलकर काम कर रहे हैं तो डबल करना पड़े ना, ट्रिपल भी हो जाएगा। हिसाब से चलो, कायदे में चलो, फायदे में रहोगे। यहाँ चले, अब करना क्या है हमने कि तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल बताता हूं जी, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये जो काम है इसको आप जोड़ो, 6, 4, 10 और 5, ये बैठे 15 काम। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो 6, 4, 10 और 5 15 काम बैठे हैं ये किसके हैं, तो आप ऐसे ना कहोगे मुझसे, इनके ही तो हैं ये काम। और ये कौन कौन है? ये तो A और A कौन है? ये तो 2A है। और कौन है? 2B है। और कौन है? 2C है। ये तो 2A प्लस 2B और प्लस 2C का एक दिन का काम है। कितने का?
एक दिन का काम है 15। एक काम करो, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ रह गया a + b + c का एक दिन का जो काम बैठा, और वो कितना बैठा? 15। अब एक काम करो, a + b + c का एक दिन का जो काम बैठा वो बराबर बैठा। देखिए यहाँ 2 की हम गुणा लगा रहे हैं, अगर पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा। कितना? 15/2। अरे यहाँ तक तो समझ रहे होगे भैया। अब मुझे समझ में आ गया कि a + b + c का एक दिन का जो काम बैठा वो 15/2, मतलब 7.5 काम बैठ रहा है एक दिन का। अब तीनों ने करके देना है वो सारा काम। कौन कौन सा भाई? वो सॉरी, कौन सा काम? 60 वाला काम, जो 60 ही तो काम समाप्त करना है तीनों ने। और एक दिन में कितना करते हैं तीनों? 15/2 के ऊपर ले जाकर गुणा लगा दो। तो यही काम हमने स्टार्टिंग में किया था। 15 चौके 60, 4 दूनी 8 दिन। देखिए दरअसल क्या है कि जब आप चीज़ों को समझ जाते हो तो उन चीज़ों को छोटा करना शुरू कर देते हो। अब जैसे यही क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा में आता है, तो ऐसे लिखने की आवश्यकता थोड़ी है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भैया। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा होगा, अब अगर इसके कैसे समझ में आएगा उसको? भाई ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी ना। ये कहाँ से आ गया? डायरेक्ट थोड़ी कि जी 60 में 2 की गुणा लगा के 15 का भाग लगा दो, वो चक्कर आ जाएंगे उससे, वो खेल जाएगा। उसे क्या पता चलेगा कैसे करना है हमने क्वेश्चन? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की जो क्लास है काफ़ी बड़ी होने वाली है, मतलब बड़ी हो चुकी है। इतना ही बहुत है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा तुम पे बर्दाश्त भी नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल की क्लास में बड़ी ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो, नियम मेरे अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी लाइक और शेयर इस पर कर दें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।